चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये एक्सरसाइज ऑन द होल बहुत ईजी है, आप खुद भी रियलाइज करेंगे इसको। एक्चुअली आपने थ्योरी में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ये टेबल में जो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ये वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको हम स्पेसिफिक एंगल बोल रहे हैं, 0 30 45 60 90 डिग्री को स्पेसिफिक एंगल बोल रहे हैं। और इनके लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपका, उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। हमने इन वैल्यू को लाया कैसे था ये आपने थ्योरी में पढ़ा है, इनको रटना कैसे ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा है। पर सिंस फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डिस्प्ले किया आपको जस्ट ये समझाने के लिए कि वैल्यू कहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इसके बाद के क्वेश्चंस में ये टेबल आपको डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा और आपको समझ जाना है कि इसी टेबल से आ रहा है वो, ठीक। चलिए फर्स्ट सेक्शन था आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बस वैल्यूज पुट करना है आपको। देखिए साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री ये देखिए √3/2, ठीक। तो ये आप पुट कर दीजिए √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री अगेन √3/2, तो ये हो गया फिर से √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री ये आपका हाफ इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री अगेन ये आपका कितना है हाफ। तो अब आप देखिए ये कितना हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 हो गया 4। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 3/4, ये √3 इंटू √3 3 और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 प्लस हाफ इंटू हाफ 1/4। और आपको पता है 3/4 प्लस 1/4 आपको डायरेक्ट भी मालूम है ये 1 होता है, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ये फाइनली 4 एलसीएम लेना पड़ेगा आपको और 3 + 1, तो ये आपका आ गया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपने फर्स्ट सेक्शन को इवेल्युएट कर लिया जिसका आंसर कितना है 1। सेकंड सेक्शन की बात करें, सेकंड सेक्शन में आपको गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मतलब समझिए ये 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। और tan 45 डिग्री आप देखिए टेबल में कितना है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, तो ये tan 45 डिग्री और उसका स्क्वायर, ठीक। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू और उसका फिर स्क्वायर करना है। तो कॉस 30 डिग्री देखिए कितना है √3/2, तो ये √3/2 का हो गया आपके पास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अगेन साइन 60 डिग्री की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो साइन 60 डिग्री कितना दिख रहा है आपको √3/2, फिर से ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इटसेल्फ प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस फिर से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप एक्चुअली यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे इसको, पर जहाँ आपको ठीक लग रहा है आप इसी स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हैं या नीचे कैंसिल कर दीजिए। फाइनली आपके पास क्या बचेगा 2। तो सेकंड सेक्शन का आंसर कितना है 2 और फर्स्ट सेक्शन का आंसर था 1। आगे और भी सेक्शन है इस क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करेंगे और वहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्ट पुट करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। मैं बार बार टेबल आपको डिस्प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा वैल्यू कहाँ से आ रहा है। आपको तो बाय हार्ट करना है, लर्न करना जितनी जल्दी हो सके इसको याद रखिए। एग्जाम में शायद आपको ये ना मिले टेबल और आपको फिर वहाँ पे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा अगर कुछ भी सिली मिस्टेक हुई तो। ऐसे क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं लेकिन सिली मिस्टेक की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। आप कॉस 30 डिग्री की जगह कुछ भी वैल्यू अगर और पुट कर दिए तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए कॉशियसली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और फिर अलजेब्रिक डिडक्शन जो भी है उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला सेक्शन देखते हैं। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel